हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं एवं भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ाना की तरह आज भी एक रहस्यात्मक वीडियो लेकर आया हूँ। हमारी वीडियो है कि महाभारत की 8 महिलाएं जिन्हें पत्नी बनाने के लिए युद्ध करना पड़ा। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियो पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो सुनो, महाभारत भारत का ऐसा महाकाव्य है जिसके हर पन्ने पर रोमांस है, जो एक महायुद्ध की ओर ले जाता है। लेकिन कुरुक्षेत्र तक पहुंचने के मार्ग में प्रेम, घृणा, लोभ और सौंदर्य का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बड़े बड़े महायोद्धा फंसते गए। सौंदर्य के आकर्षण में कितनों के दिल टूटे, कितनों के प्राण छूटे। यहाँ हम महाभारत की कुछ कन्याओं का जिक्र कर रहे हैं जिनके प्रेम और सौंदर्य को पाने के लिए युद्ध और रक्तपात हुआ है। तो चलते हैं सीधे रुक्मणी और कृष्ण विवाह। रुक्मणी और श्री कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। लेकिन उनका भाई रुक्मी कृष्ण से नफरत करता था। उसकी इच्छा अपनी बहन की शादी अपने मित्र शिशुपाल से करने की थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपने प्रेम और उनको ही पति रूप में वरण करने लगी। कृष्ण ने उनके प्रेम की लाज रखी और रुक्मणी को लेने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया। रुक्मणी के भाई और शिशुपाल ने श्री कृष्ण को रोकने के लिए युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण अपने साथ रुक्मणी को द्वारका लाने में सफल रहे। ऐसा ही भानुमति और दुर्योधन विवाह। भानुमति और दुर्योधन के विवाह की कथा निराली है। वह कम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। कथा मिलती है कि उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया जिसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी सहित अन्य राजाओं के साथ दुर्योधन भी पहुंचा। लेकिन जब भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो दुर्योधन को देखकर जैसे ही वह आगे बढ़ी, दुर्योधन ने जबरन ही उसके हाथ से जयमाला छीनकर अपने गले में धारण कर ली। दुर्योधन के इस व्यवहार से अन्य राजाओं ने युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन कर्ण की सहायता से दुर्योधन भानुमति से बलपूर्वक विवाह करने में सफल रहा। अंबालिका विवाह। अंबाका और अंबालिका महाभारत के काशीराज की पुत्रियां थीं। कथा मिलती है कि तीनों के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। इस स्वयंवर में हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं मिलने से भीष्म क्रोधित हो गए और बिना बुलाए ही काशी पहुंच गए। उन्होंने बलपूर्वक तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। अंबा के पति साल्व नरेश ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच संग्राम छिड़ गया। भीष्म साल्व को पराजित करके राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले गए। अंबिका और अंबालिका विवाह भीष्म के भाई विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। अंबा भीष्म की मृत्यु के कारण बनी। द्रौपदी और अर्जुन विवाह। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह भी एक युद्ध पर जाकर समाप्त हुआ था। द्रौपदी स्वयंवर के समय पांडव ब्राह्मण वेश में वन में भटक रहे थे। श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया और स्वयंवर की शर्त को पूरा करने में अर्जुन सफल रहे। कौरवों ने
ब्राह्मण वेश में अर्जुन देखकर उनका विरोध शुरू कर दिया। युद्ध की स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण को बीच बचाव करना पड़ा। दुर्योधन पुत्री लक्षणा श्री कृष्ण पुत्र सांब विवाह। दुर्योधन की पुत्री लक्षणा और श्री कृष्ण के पुत्र सांब दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस बात की खबर कौरवों को लगी तो उन्होंने लक्षणा का स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर से पहले ही सांब लक्षणा को उसी प्रकार भगा ले जाने में सफल रहा जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। लेकिन सांब को कौरवों की सेना ने घेर लिया और बंदी बना लिया। क्रोधित होकर बलराम जी हस्तिनापुर को यमुना में डुबाने पहुंच गए। दुर्योधन के क्षमा मांगने पर सांब और लक्षणा का विवाह संपन्न हो गया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह। राजा बलि के पुत्र बाणासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। इस बात की खबर उषा की सखी चित्रलेखा को लगी तो उन्होंने योग माया का सहारा लिया और अनिरुद्ध को द्वारका से लेकर उषा के घर पहुंचा दिया। दोनों ही बेहद खूबसूरत और सर्वगुणों से संपन्न थे। लेकिन जैसे ही बाणासुर को इस बात की खबर हुई तो उसने अनिरुद्ध को युद्ध में परास्त करके कारागार में डलवा दिया। श्री कृष्ण को इसकी सूचना मिली तो वह बाणासुर के नगर पहुँचे, जहाँ भयंकर युद्ध के बाद भोलेनाथ के कहने पर बाणासुर अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र से करने के लिए तैयार हो गया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।